ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें और भागवत कथा के इस पवित्र प्रवाह में गोता लगाएं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 7 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे हिरण्यकश्यप द्वारा अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न और प्रहलाद जी द्वारा असुर बालकों को दिए गए उपदेश का अद्भुत वर्णन। यह कथा हमें भक्ति की महिमा और भगवान के सर्वव्यापता का ज्ञान कराती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति और आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद जी गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन में से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। ये युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी में मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पढ़कर ही अत्यंत उद्गिन रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकावे से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख किया जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि भड़कने न पावे। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताना, देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई और किसकी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई? कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ही ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझ में अलग है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा या आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींचा जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद ने अपने गुरु से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं अधीन थे। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क कर कहा, अरे इसे यहाँ से बाहर तो ले जाओ, यह हमारी कीर्ति के कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुल अंगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ, जो विष्णु इस वन की जट काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं? या नादान बालक उन्हीं की सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट टका कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म और काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद के साम दाम वेद दंड के संबंध सारी बातें जान ली है,
तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपु के पास ले गई। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लेट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रेम में विह्वल मुख वाले प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर चूमा। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू गिर गिरकर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवण भगवान के गुण लीला का नाम आदि को सुनना, कीर्तन उन्हीं का गुणगान करना, स्मरण उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना, पाद सेवक उनके चरणों की सेवा, अर्चन पूजा अर्चना, वंदन नमस्कार करना, दास्य दास भाव रखना, सक्त सखा भाव और आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद जी की यह बातें सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु ने होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निष्कार शिक्षा दी है। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकावे से नहीं कह रहा है राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर से प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरु के मुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृह आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूपी रस्सी के काम कर्मों से दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं है कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु की है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए और वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दत्त वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा? कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र ही अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग के सारे शरीर को हानि हो, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी भी की भोग लोपुल इंद्रियां उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसीलिए
खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल के घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मक शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म हैं। इसीलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीन के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जब शूल की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों के कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संभरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दतकती हुई आग और समुद्र के बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवाया। इतने से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बाका न कर सका। अपनी व्यवस्था को देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने से बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहार से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निसंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सपेंस अपने पिता की करतूतों को उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए अपकार को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी। संभव है न भी हो सकता है। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अकमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपकी भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए। इसीलिए इसे वरुण के पासों में बांध रखिए। अक्सर ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा, इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। हे युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ से अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समयावयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़े मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति सी छिपी हुई थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसीलिए राग, द्वेष, परायण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश से मन लगाकर बड़े प्रेम से एक टक करके उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति
करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। जब तक यह शरीर रोग शोक आदि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त कर लेता है, तब अंत में 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची हुई कुछ आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसमें छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछित है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। अपने कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के अनेक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी ही कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भागवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। इसीलिए भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध हैं। यदि यह अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है, तभी मैं इन्हें सत्य और सार्थक मानता हूँ। अन्यथा यह सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बताया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अंकिचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन करने वाले देव ऋषि नारद जी के मुख से ही पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम। यही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटे अवस्था में हो और दूसरे जन्म में से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विद्वान दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका को मिटा दो। यह था श्रीमद् भागवत कथा का आज का अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए देव ऋषि नारद जी से उपदेश प्राप्त किया था। आशा है कि यह कथा आपके हृदय में भक्ति का बीज रोपित करेगी।
भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री हरि।